स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कैदी और कोकिला जो कविता पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं आगे। हमारी कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला। इसकी कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैदी और कोकिला। कोकिला का मतलब क्या बताया था? कोयल। कैदी, यहाँ कैदी कौन है? कवि जेल में है, कैदी बने हुए हैं। और जो हमारे भारतीय हैं, जो भारत को आजाद कराना चाह रहे हैं, वो भारतीय भी कैद बने हुए हैं। तो इस कविता में कवि क्या है? जेल में एकाकी जीवन बिता रहे हैं, उदास हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं? कोयल से अपने मन के दुख, अपना असंतोष और जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो आक्रोश है उसको व्यक्त किया गया है इस कविता में। तो कवि आगे क्या कर रहे हैं उसको सुनिए आप ध्यान से। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को क्या करना चाह रही है? एक कारागार के रूप में देखना चाह रही है। इसलिए वो यहाँ पर आधी रात, अर्धरात्रि में आकर चीख उठी है। तो कवि क्या कह रहे हैं कोयल से कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गालिए आली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो कोयल से क्या कह रहे हैं? जब कोयल वहां अर्धरात्रि में आकर चीख उठती है, कवि उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या संदेश लेकर आई हो? ऐसी कौन सी आपने क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं जो आप इस तरह से आकर आधी रात में चीख उठी हो, पुकार रही हो? तो कवि क्या कह रहे हैं? काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तुम भी काली हो। कोयल कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। रजनी भी काली, और रात्रि भी कैसी है? काली है, क्योंकि अब चंद्रमा भी वहां से चला गया है, अंधेरा हो रहा है। शासन की करनी भी काली। शासन किसका है? अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन। हम अंग्रेजों के क्या हैं? गुलाम बने हुए हैं, उनके अधीन हैं। तो शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश शासन भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो भी कैसा है? काले रंग का है। अर्थात उन पर क्या किया जा रहा है? उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कठोर यातनाएं उन्हें दी जा रही। काली लहर कल्पना काली, और वो जो सोचते हैं वो भी क्या है? बुरे व्यवहार, बुरे विचार से उनके अंदर जो विचार उठते हैं वो भी क्या हैं? बुरे। मेरी काल कोठरी काली, कवि जहां पर कैद है कारागृह में, उसको बंद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है, तो वो कोठरी भी क्या है? वहां भी अंधेरा है, काली है। टोपी काली कमली काली, अब उन्हें पहनने के लिए जो टोपी दे रखी है वो भी क्या है? काले रंग की है। कमली काली, और उनको जो कम्बल मिला हुआ है ओढ़ने के लिए वो भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला, लौह श्रृंखला का मतलब क्या होता है? लौह श्रृंखला, जो लोहे की जो बेड़ियां मिली हुई हैं, जो हथकड़ियां पहन रखी हैं, पैरों में जो बेड़ियां डाल रखी हैं, वो भी क्या है? लोहे की जो हैं, वो भी क्या है? काले रंग की हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली। ब्याली का क्या बताया है? सर्पिणी, सांप की भांति। और जो क्या है? जो पहरा दिया जा रहा है, उनके ऊपर जो पहरेदार हैं, उनकी हूँ कृति भी, उनकी आवाज भी, उनका व्यवहार भी क्या है? ब्याली, एक सर्पिणी की भांति है, सांपिन की भांति है। अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार, कठोर अत्याचार उन पर किए जा रहे हैं। तो कवि इसके अंदर क्या कह रहा है आगे? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, इस काले संकट सागर पर, कि तुम इस तरह का, किस तरह का ये जो
जो चारों तरफ जो अत्याचार हो रहा है, ऐसे कौन से संकट का जो सागर है, वो काले संकट बादल आ गए हैं, उसके ऊपर संकट, कठोर संकट आ गया है उन पर, मरने की मदमाती कि तुम मरने के लिए भी इस तरह से व्याकुल हो रही हो। हे कोयल, बोलो तो तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती, कि तुम्हें तो क्या करना चाहिए, मधुर वाणी में, मीठी वाणी में अपने अच्छे गीत गाने चाहिए। लेकिन हे कोयल, तुम बताओ तो कि तुम ऐसा कौन सा संदेशा लेकर यहाँ पर आई। मुझे तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रंग। अब कवि ने इन पंक्तियों में क्या किया है, अपना और कोयल के अंदर दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। क्या कह रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से तुलना कर रहे हैं कि तुझे क्या मिली है, तुझे मिली हरियाली डाली, कि हे कोयल, तुम तो पूरे देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम फिर सकती हो, आजाद हो, तो तुम्हें तो क्या मिली है, पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली हुई हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो ये काल कोठरी ही नसीब हुई है, यही मेरे भाग्य में मुझे मिली। तेरा नभ भर में संचार, कि तुम खुले में पूरे आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती हो, घूम सकती हो। लेकिन मैं जो जिस कोठरी के अंदर बंद हूँ, मेरा तो ये 10 फुट का संसार ही रह गया है, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकता। तेरे गीत कहाँ में वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, कि तुम तो खुलकर आजादी से, स्वतंत्र रूप से मधुर वाणी में मीठे गीत गा सकती हो, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ पर रोना भी मुश्किल हो गया है, मैं तो खुलकर रो भी नहीं सकता, वो भी मेरे लिए क्या है, गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि हे कोयल, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर समानता नहीं रही, अब क्या है, विषमता है, असमानता हो गई है। तब भी तुम क्या कर रही हो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो, अर्थात युद्ध करने के लिए यहाँ पर मुझे प्रेरित करने के लिए आई। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बताओ, इस हूं कृति पर, हूं कृति का मतलब क्या होता है, हुंकार, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार, कि हे कोयल, इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर बताओ, मैं अपनी कृति से, कृति अपनी रचना से, कृति होती है अपनी रचना, लिख दूं इस पर, तो अपनी इस कृति से क्या कर दूं, स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। तो बताओ ऐसा मैं क्या करूं, अपनी इस कृति से, अपनी रचना से बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे, अर्थात हमें आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, कौन से संघर्ष के लिए, उस अग्नि को और अधिक हमें प्रज्वलित करना होगा, जिससे वो और अधिक धधक उठे, अर्थात लोगों में जागृति पैदा हो सके। हे कोयल, बताओ तो मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या कह रहे हैं, मोहन के व्रत पर जो महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आजादी के लिए जो आंदोलन चलाए थे, आंदोलन लड़े थे, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं अपने प्राण रस किस भांति उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। हे कोयल, तुम बताओ तो, हे कोकिल बताओ तो, तुम ऐसा कौन सा संदेश लेकर आई हो, तुम क्या कहना चाहती हो, जो इस तरह से तुम अर्धरात्रि में, आधी रात में आकर यहाँ पर चीख रही हो। तो कवि ने यहाँ पर क्या वर्णन किया है, इस पूरी कविता के अंदर क्या बताया है कि कोयल जो एक मधुर आवाज में, मीठी वाणी में गाती है, जिसकी आवाज को सुनकर
थका हारा व्यक्ति भी क्या करता है, उसमें भी एक नई स्फूर्ति ताजगी पैदा हो जाती है। उसकी आवाज़ को जब वो सुनता है तो खुश हो उठता है। लेकिन यहाँ पर कवि कैद के अंदर हैं और कोकिल क्या कर रही है, वो हो सकता है उसने क्या किया है, वो कवि उसे देखकर क्या कहेंगी, तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो, किस तरह की वेदना तुम्हारे मन में है, कौन सी तड़प तुम्हारे मन में उठ रही है, तुम कौन सी क्रांति की ज्वालाएं तुमने देख ली हैं जो इस तरह से तुम हमें और उत्साहित कर रही हो। तो हे कोयल तुम बताओ तो ये तो है हमारा कविता का अनुवाद। अब इसके हैं प्रश्न अभ्यास। तो इसके प्रश्न सुनिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को सुनते हुए देने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। अभी मैंने आपको बताया कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई। कवि सोचता है, कवि की प्रतिक्रिया हुई, कोयल की जब आवाज सुनी तो कवि को लगा कि ये बावली हो गई है, पागल हो गई है, जो इस तरह से यहाँ पर आकर चीख रही है। तो इससे कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, कवि को क्या लगा था कि वो कवि को निरंतर लगातार लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है। ऐसा कवि ने कोयल की आवाज को सुनकर कवि की इस तरह की प्रतिक्रिया हुई। कवि को क्या लगा कि वो पता नहीं कौन सी उसने क्या देख लिया जो इस तरह से पागल होकर वो अर्धरात्रि में चीख रही है, या तो पागल हो गई, बावली हो गई है, या फिर वो कवि को निरंतर आगे लड़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। कौन कौन से कारण रहे होंगे जिससे कवि ने क्या किया है कि कोयल के बोलने के कारण बताएं, कौन सी संभावना रही है। तो कवि को निम्न कारणों की संभावना रही है। कवि को लगा है कि या तो अंग्रेजों की अमानवीय प्रताड़ना को देख कर आई है वो, कि जो अंग्रेज हैं वो लोगों के साथ जो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, भारतीय लोगों को, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की उनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, उन्हें जेल में बंद कर रखा है। या फिर क्या किया है, चारों ओर भीषण अत्याचार और विषमता का उसने तांडव देख लिया। या फिर कवि की दीन दशा को देखकर वो कोयल चीख उठी है जो इस तरह से चिल्ला रही है। या फिर कवि जब जेल के अंदर हैं तो उनके हाथों में जो जंजीरें डली हुई हैं वो लोहे की जंजीरें देखकर वो इस तरह से क्या कर रही है। इन कारणों की संभावना कवि ने बताई है कि ये कारण हो सकते हैं, कि हो सकता है उसने कवि के हाथों में लोहे की जो जंजीरें देखी हैं उनके कारण वो कोयल इस तरह से बोल रही है। तो ये सब कारण इसके अंदर बताए। नेक्स्ट है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तम का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, अंधकार। तम तिमिर, अंधकार, अंधेरा। तो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। किस शासन की तुलना की गई है, ब्रिटिश, जो अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन की तुलना किससे की गई है, तम के प्रभाव से की गई है, अंधकार से की गई है। और क्यों की गई है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में, पराधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, संधि कौन सी है इसमें, दीर्घ संधि, ए और ए मिलकर आ बन गए। पर का अर्थ होता है पराया, जो दूसरे के अधीन होता है, गुलाम होता है। और स्वाधीन, जो स्वतंत्र होता है, अपने अधीन होता है। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, सु प्लस अधीन, स्वाधीन, स्व। ठीक है। तो इसमें क्या है, किस कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में किस तरह की यंत्रणाएं दी जा रही हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह उनको क्या किया जा रहा है, चरसे में चलाया जा रहा है, पुर खिंचवाया जाता है उनसे, उनके हाथों से कठोर पत्थर तुड़वाए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ कैदियों से
जो कैद में स्वतंत्र भारतीय हैं, कवि वहाँ पर हैं, उनसे तरह तरह की यंत्रणाएं उन्हें दी जा रही हैं, अर्थात उनसे कठोर काम परिश्रम करवाया जा रहा है। ये इनमें क्वेश्चन नंबर 50 में भाव स्पष्ट करना है, इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। नेक्स्ट है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या आदेश है। वही बात है इसमें कि आधी रात्रि में आकर जो कोयल चीख रही है, तो कवि ने क्या अनुमान लगाया है। कवि सोच रहा है कि ये कोयल इस तरह से क्यों चीख रही हो, अर्धरात्रि में आकर किस तरह से बावली हो गई है, पागल हो गई है, क्या उसने क्रांति की लपटें देख ली हैं कि जो वो इस तरह से आकर यहाँ पर चीख रही है, या फिर वो क्या कहना चाह रही है। तो कवि को क्या अंदेशा कि वो कौन सा संदेश लेकर आई है, वो कवि को किस तरह से उत्साहित कर रही है, आगे उसमें बताया गया। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही, इसमें जो दोनों में विषमता बताई गई है, तो ये बताया गया है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हुई। यह भी इन पंक्तियों में आया था कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कोयल क्या है, स्वतंत्र है, वो कहीं भी आराम से आज़ाद होकर उड़ सकती है, कहीं भी गा सकती है, आ जा सकती है, लेकिन कवि को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, कि तू तो पूरे आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती है, लेकिन मुझे तो यहाँ इस काल कोठरी में केवल 10 फुट का संसार ही उसका रह गया है। तो इस तरह से कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो कहीं भी स्वतंत्र रूप से मधुर वाणी में गा सकती हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पर क्या है, मेरे लिए तो रोना भी गुनाह हो गया है। नेक्स्ट है इसमें, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं कि जिन्हें वो अब नष्ट करने पर तुल गई है, कि उसे क्या करना चाहिए, मधुर वाणी में गाना चाहिए, लेकिन अब वो क्या कर रही है, उसके अंदर एक वेदना है, तड़प उठ रही है। तो इस तरह से इसमें कोयल के गीतों की मधुर स्मृतियां अंकित हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, जो कवि के हाथों में जो हथकड़ियां हैं उनको गहना क्यों माना गया है, ब्रिटिश सरकार का जो गहना माना है कवि ने। तो कवि क्या कह रहा है, कवि ने उन बेड़ियों को, उन जंजीरों को, जो लोहे की जंजीरें डली हुई हैं, उनको ब्रिटिश सरकार का एक तरह से गहना ही मान लिया है। वो क्या कह रहे हैं कि इसे हम अपना गहना मान लेते हैं, इनको मैं अपनी हथकड़ियाँ नहीं मान रहा, इनको मैं गहना मान लेता हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, ये जो मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ डाल रखी हैं, मुझे कैदी बना रखा है, लेकिन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इन्हें अपना एक ये जंजीरें क्या हैं, किसी गहने से, आभूषण से कम नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट है इसमें, काली तू, ये पूरे इसमें पंक्तियां थी, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लहो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, किस पर है गालिए आली। तो इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काव्य में चमत्कार जब उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अलंकार हो जाता है। अभी आपको पढ़ाया भी था। तो इसमें क्या है, काली शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर काली शब्द के अलग अलग अर्थ भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से किस तरह का चमत्कार उत्पन्न है। एक तो क्या है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो यहाँ काली शब्द के अर्थ बताए गए कि वो कैसी है, कोयल काले रंग की है, रात्रि भी कैसी है, वो भी काले रंग की है, शासन की करनी भी काली है, जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो भी क्या है, काला है, कठोर है, अर्थात भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ तो इनके अर्थ बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद काली लहर कल्पना काली, ये इसमें क्या है कि वो जो कल्पना कर रहा है, जो भी उसकी कल्पना है वो भी क्या है, काले रंग की है। तो क्या है इसमें, इस तरह से इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है।
ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो को ध्यान में देते हुए सुनते हुए ये पूरे प्रश्नोत्तर आपको करने होंगे।